कहानी शुरू होती है एक 26 साल की लड़की से जो अपने कमरे में गिटार बजा रही होती है। उसका सौतेला पिता शराब की बोतल लेकर उसके कमरे में आता है और उससे ज्यादती करने की कोशिश करता है, लेकिन माया दोनों पैरों से उसे जोर से धक्का मार देती है, जिससे वह फूलदान से टकरा जाता है और लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है। उसकी गर्दन कट जाती है और बहुत ज्यादा खून बहने से अंत में वह जमीन पर ही मर जाता है। माया ये देखकर घबरा जाती है और उसे देखती ही रह जाती है। चौंकाने वाले कुछ ही पल बाद पुलिस उसे हिरासत में ले जाती है और पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के बाद जल्द ही उसे मुकदमे के लिए पेश किया गया। बेगुनाह होने के बावजूद भी जज ने उसे 5 से 7 साल की कारागृह की सजा सुनाई। फिर वह दूसरे युवा अपराधियों के साथ बस में बैठकर कारागृह की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्हें कैदियों की खुशी भरी आवाजों ने स्वागत किया, जो नए आने वालों को देखकर खुश होते थे। जैसे ही वे पहुंचे, गार्ड्स ने उन्हें कारागृह का यूनिफॉर्म पहनने को कहा, जो उनके वक्त की शुरुआत थी। जल्दी ही नए कैदी एक कमरे में इकट्ठा होते हैं, जहां जेलर स्टीफन फ्रैंक अपना परिचय देता है और उन्हें कारागृह के कायदे कानून के नियम समझाता है। माया को उसकी सेल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात जूबी से होती है, जो उसकी शांत और संकोची सेलमेट है और लगभग 5 साल से यहाँ है। उस रात लाइट बंद होने के बाद माया जल्दी ही सो जाती है, लेकिन जूबी जागती रहती है और चुपचाप उसे देखती है। लेकिन जब माया जागती है तो जूबी जल्दी से सोने का नाटक करती है और माया अपनी नींद जारी रखती है। अगले दिन कैदी लोग बाहर घूमने गए। माया को दूसरों के साथ जाने में अजीब लग रहा था, इसलिए वह अकेली ही दूर खड़ी रही। तभी एक कैदी लिली उसके पास आई और दोस्ती करने की कोशिश करने लगी। उसने माया को बताया कि जेल के सख्त माहौल में सुरक्षा के लिए किसी ग्रुप का हिस्सा बनना जरूरी है। माया ने कहा कि उसे अकेले रहना पसंद है और लिली का ऑफर ठुकरा दिया। बाद में खाने के वक्त लिली और उसका ग्रुप फिर से माया के पास गया और उसे दूसरी कैदी के बारे में चेतावनी दी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके इरादे ठीक नहीं है। माया ने लिली की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और खाना लेकर चल दी, लेकिन लिली ने उसके पीछे से धक्का दे दिया, जिससे माया अपना खाना फर्श पर गिरा बैठी। उस शाम गैंग उसके ऊपर हंसा और जब माया फर्श साफ कर रही थी तो लिली और उसकी दोस्त उसे एक अंधेरे कमरे में ले गई। उन्होंने उस पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया और उसे पीटना शुरू कर दिया। लिली, जो गैंग की नेता थी, उसने माया को डराया और धमकाया कि वो इस हमले की रिपोर्ट कर सकती है। इस घटना से माया हिल गई और वह घायल भी हो गई। वो इन्फर्मरी में इलाज करवा रही है, लेकिन अपने हमलावरों की पहचान बताने से कतरा रही है, क्योंकि उसे डर है कि इसके नतीजे क्या होंगे। वहाँ की नर्स ने उसे सुझाव दिया कि वो अपनी परेशानियों के बारे में स्टीफन फ्रैंक से बात करे। इसलिए माया ने उसकी बात मान ली और फ्रैंक के ऑफिस पहुंच गई। उम्मीद थी कि उसे सुरक्षा मिलेगी, लेकिन फ्रैंक ने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हुए उस पर गलत इरादे दिखाए। ये सब देखकर माया बहुत परेशान और असहज हो गई। उसने उसके इरादों को ठुकरा दिया और आंसुओं के साथ अपनी सेल लौट आई।